Hello class 5, how are you? Let's do unit number 6 which is weekend vendors. वीकेंड वेंडल्स क्या है कि वेंडल वो इंसान है, वीक एक लड़का है और वेंडल वो है जो लोगों की चीज़ों को, प्रॉपर्टी को तबाह बर्बाद करता है, उसको ख़राब कर देता है, स्पॉइल कर देता है। वीकेंड वेंडल का क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो हम रीडिंग में पढ़ेंगे। पहले हम वर्ड्स मीनिंग करते हैं। सर्टेनली ज़रूर, अनवाइज गैर दानिशमंदाना, हॉलीगेंस आवारा, कोटियसली ध्यान से या होशियारी से, हैज बार चेजिंग पीछा करना, स्मैश टुकड़े टुकड़े, डिस्ट्रॉय तबाह, वार्न खबरदार करना, बेग्ड मिन्नतें करना या माजरत करना, टाइडर साफ़ करना, मेंट मरम्मत करना, फेंस बार रिपेयर मरम्मत करना, सीन मंजर, स्टैंड नज़्म ज़ब्त और मिकली मरतबा। ठीक है, नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। Can some of my friends come and spend the afternoon here someday and maybe stay for dinner? Dad asks Vic. Vic अपने डैड से पूछता है कि क्या मेरे कुछ दोस्त हम इस दोपहर को हमारे घर आ सकते हैं और शायद डिनर तक यहाँ पे रहें। I don't know about staying for dinner, said father, but you can certainly ask them to come here and play in the garden. Surely. वे कहते हैं मुझे इस बात का तो डाउट है, मुझे नहीं पता कि डिनर तक वह यहाँ पे स्टे कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन उनको ये ज़रूर कहना है कि वो यहाँ पे आएँ और मेरे गार्डन में वो खेल सकते हैं। यकीनन वो खेल सकते हैं। दैट वॉज अ रॉदर अनवाइज प्रॉमिस विच फादर वॉज सून टू रिग्रेट। ये वो गैर दानिशमंदाना वादा था जो पापा को बाद में उदास कर देगा। We arranged a date and the boys arrived. There were 5 of them, all from the same class in the school. जो है वो उसने डिसाइड की एक डेट और भी सारे बॉयज़ आ गए। वो 5 लड़के थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। For a while all went well. The boys put on their best behavior, but it did not last long. Within an hour after their arrival, they had turned themselves into hooligans, tearing the place apart. शुरू में जब वो आए तो बहुत अच्छे ये थे वो रहे, जो है उन्होंने अपना बड़ा अच्छा बिहेवियर शो किया, चाल वगैरह। और लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था, 1 घंटे के तकरीबन बाद जब वो उन्होंने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया था, वो आवारा की तरह, यानी कि बेपरवाह होकर, ठीक है, और सब चीज़ें फाड़ना और तोड़ना शुरू हो गए थे। द फर्स्ट गेम दे प्लेड ऑन द लॉन वॉज राउंडर। एट फर्स्ट दे प्लेड कॉशियसली फॉर द फियर ऑफ डैमेजिंग द लॉन। पहली उन्होंने जो गेम खेली थी वो राउंडर थी और पहले जो वो खेले थे बहुत होशियारी से खेल रहे थे, इस बात का डर लेके कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए लॉन में। हाउएवर एज द गेम बिकेम मोर एंड मोर एक्साइटिंग दे थ्रू caution to the winds. The grass was kicked up with their heels. The floorboards were trampled on. They also broke the hedge on both of the sides of the garden in order to get back their ball. उसके बाद जो है इन्होंने जब गेम ज़्यादा एक्साइटेड हो गई तो उन्होंने अपने जो है वो हवा में उछालना शुरू कर दिया, बॉल को ग्रास पे किक लगाना शुरू कर दिया। वो डैमेज हो गई उनकी हील्स की वजह से, फ्लोर बेड ख़राब हो गए, ठीक है। उन्होंने एक बाड़ भी तोड़ दी जो दोनों साइड के गार्डन पे लगी हुई थी, के अपना बॉल वापस लाते हुए। बाय द टाइम दे वर टायर्ड ऑफ प्लेइंग राउंडर, फादर्स ब्यूटीफुल गार्डन हैड बीन कम्प्लीटली डैमेज्ड। जो है वो कुछ देर के बाद वो थक गए वो गेम राउंडर खेल के, तो उनका सारा जो लॉन था, गार्डन था पापा का, वो सारा का सारा तबाह हो चुका था। The someone thought it would be nice to play football on the drive. We produced a ball and the jolly game began. लेकिन किसी ने जो है वो मशवरा दिया उनमें से कि अब फुटबॉल जो है वो ड्राइव में खेलनी चाहिए। विक जो है वो बॉल लेके आया और उस दोबारा से वो अच्छी सी गेम शुरू हो गई। बट द बॉल डिड नॉट स्टे ऑन द ड्राइव, इट वेन एवरीवेयर एज द बॉयज़ किक्ड इट विद ऑल देयर माइट। लेकिन बॉल जो है वो सिर्फ ड्राइव पे नहीं रही, वो जब किक करती तो वो चारों तरफ घूमती, कहीं ना कहीं ज़रूर जाती। वन मोमेंट इट वॉज ऑन द ड्राइव, द नेक्स्ट मोमेंट इट वॉज फ्लाइंग ओवर द hedge with all the boys chasing it. They felt over each other, picked themselves and charged it this way and that. अब क्या हुआ है कि अभी वो ड्राइव में है, दूसरे पल में वो हवा में है और बड़ा सारे जो है वो बाढ़ के पास गई है, सारे लड़के उसका पीछा करते हैं, उसको पकड़ने के लिए, एक दूसरे को किक करते हैं उसको हासिल करने के लिए। ऑल while they did not take any heed of what might be their path, as long this could be the first to reach the ball.
यानी कि कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जो जहाँ पे बॉल नहीं गई और उन्होंने वहाँ पे जाके तबाही नहीं मचाई. बाय द टाइम this happy lovely exercise was over, branches were broken off, bushes and small trees were knocked over, the garage window was smashed, and the wooden fencing around the floorboards as was all trampled down and broken. सारे जो लॉन का था सत्यानाश उन्होंने कर दिया हुआ था. जब ये कुछ अच्छी सी गेम ख़त्म, एक्सरसाइज उनकी ख़त्म हुई, तो ब्रांचेस टूट गई हुई थी. शाखें जो थी वो ना कड़क कर चुकी हुई थी, छोटी छोटी शाखें जो स्मॉल ट्रीज़ की थी. गैरेज जो की विंडो टूट चुकी थी, ठीक है. वो जो एक वुडन फेंसिंग था, बाड़ लगाई हुई थी छोटी सी फ्लावर्स के इर्द गिर्द, वो टूट चुकी थी सारी की सारी. Yet nobody seems to mind. किसी को बुरा नहीं लगा. Even while he thought the place seems to be in a bit of mess, did not see to be very much worried by the fearful damage that had been done. लेकिन उनमें से किसी को बुरा नहीं लगा. हर किसी ने जब वो प्लेस देखी कि वो बहुत बुरा हालत होगी, फिर भी उनको किसी को बुरा नहीं लगा. वो परेशान नहीं हुए कि हमने क्या कर दिया है आज. Fortunately, the boys did not stay for dinner, or there was no knowing what damage they would have caused in the house. आखिरकार खुशकिस्मती से वो डिनर के लिए नहीं रुके और उनको नहीं पता था तो उन्होंने क्या हालत कर दी है लॉन की, या क्या उनका जो है वो ख़राब कर दिया. Shortly after they had left the family car turned the corner into the drive, and father stepped out. He had a good time, he asked Vic. Lovely said Vic. उसकी थोड़ी देर बाद जो है वो जब दिन गुजरता है तो वो फैमिली की कार आती है और वो ड्राइव में सीधी जाती है. बाहर कदम निकालते हैं डैड और से पूछते हैं कैसा दिन गुजरा विक से, और वो कहता है बहुत अच्छा. देन फादर्स आई कॉट साइट ऑफ हिज गार्डन, हिज फेस चेंज. जब पापा ने जो है फादर ने गार्डन का देखा, गार्डन का मंजर देखा, तो उनका रंग जो है वो चेंज हो गया, उनका चेहरा बदल गया. What has happened here? He asked, walking around. Has there been a cyclone while I was at the office? Look at my hedge, my flower beds, and my lawn. They are in a mess. What does this mean? Who has been in my garden this afternoon? वो देख के कहते हैं क्या किया है, किसने किया है मेरे बाद, कौन आया था यहाँ पे. मेरे फ्लावर्स को देखो, हेज को देखो, कैसे ऐसे जैसे वो सारे तबाह हो गए हैं. किसने किया है ये, कौन आया था मेरे गार्डन में. Only the boys, said Vic meekly, now very frightened. Just the boys from my class. Boys, thundered father. Thoughtless boys. You too. You should have known better. If I don't punish you now, you will one day be a vandal. कहते अच्छा, वो कहता है बहुत शर्मिंदा से विक कहता है कि डरते हुए कि मेरे दो बॉयज़ आए थे जस्ट, मेरे क्लास के बॉयज़. तो वो कहते अच्छा लड़के, वो पागल लड़के तुम भी हो. अगर तुम्हें मैंने अभी पनिश ना किया तो तुम जो है वो वेंडल बन जाओगे एक दिन. आई एम सॉरी फादर, बट व्हाट्स अ वेंडल? आस्क्ड विक. कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वेंडल कौन था? यू ऑट टू नो, तुम्हें पता होना चाहिए. सेड फादर, पापा ने कहा. Look it up in the dictionary, and vandal is someone who faithfully destroys beautiful thing. He has no regard for other people's property. And now I want to know the name of all the boys who were here this afternoon. Tell me who they are. कहते हैं कि तुम अगर डिक्शनरी देखो तो तुम्हें पता चले वेंडल वो था जो हर चीज़ को तबाह कर देता था, उसको किसी की दूसरों की प्रॉपर्टी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. और अब मुझे उन सारे लड़कों का नाम बताओ जो दोपहर को यहाँ पे आए थे, उन सब का. We gave father the names. Thank you, said father. Now I am going to telephone the parents of each one of these wild youngest and let them know what damage they have done to my garden. They have to learn to be more thoughtful with other people's property. वो कहते हैं कि अच्छा शुक्रिया, उसने नाम बताया कि ठीक है मैं अब उनके घर वालों को कॉल करूँगा, उनके जो बिगड़े हुए लड़कों के बारे में उनको बताऊँगा तो उन्होंने क्या किया है, मेरे लॉन का क्या हाल किया है. उनको अब ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलना चाहिए कि लोगों की प्रॉपर्टी के साथ कैसे रहना चाहिए. ओ नो 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 प्लीज़, सेड विक, डोंट डू दैट फादर. आई वेल व्हाट? आस्क्ड फादर. लेट मी फोन द बॉय, सेड विक. आई विल गेट देम टू कम एंड क्लियर इट अप. वो कहता है कि नहीं पापा नहीं. फादर कहते हैं क्या, तुम्हें क्या मसला है, मैं उनको फ़ोन करूँगा. विक कहता है नहीं, मैं उनको मना लूँगा वो यहाँ पे आएँ. रियली आई विल जस्ट लेट मी ट्राई एनी वे बिफोर यू फ़ोन देयर पेरेंट्स, विल यू प्लीज़. वो कहते हैं फ़ोन करने से पहले मुझे जो है वो कोशिश करने दे.
Father agreed and Vic got busy on telephone. He pleaded the want. He begged. At first the boys did not want to come. Finally he succeeded, persuading them that they had been do what he said for fear that worse might happen to them. तो वो उधर जल्दी से जब माँ पापा मान जाते हैं तो वो सबको कॉल करता है, किसी को जो है वो डराता है, किसी की मिन्नतें करते हैं। पहले तो लड़के ना माने, लेकिन जब उसने बताया कि आगे क्या हो सकता है, उसने उनको उकसाया कि अगर तुम लोगों के पेरेंट्स को पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, तो फिर वो मान गए। सो द खेम विक हैंडेड देम rakes, forks, stakes and a bowl of the twin. Quick, he said, let's get this all cleared up और we will never be allowed there again. वो जो गार्डिंग के लिए चीज़ें होती है वो सारी उनको देता है और कहता है जल्दी से उनको साफ़ करो वरना हमें दोबारा खेलने नहीं दिया जाएगा यहाँ पे. They began to work the rack, roll the lawn, replacing as best as they could. They tough they had kicked आप वो जो है वो शुरू हो गए, कहीं लॉन से ही कर रहे हैं, कोई जो है होल से ही कर रहे हैं और बहुत मेहनत से वो काम कर रहे हैं. They tidied up the floor beds and tidied up the plants they had trapped down. They tried to mend the holes they had made in the hedge and put sticky by the trees they had knocked over. ये सारी चीज़ें जो उन्होंने तोड़ी थी, ट्रीज़ की, बेड्स की, फेंस की, वो सारी उन्होंने सही करना शुरू कर दी. They worked till dark but still they had not finished. There were still the broken windows to replace and wooden fencing to fix. उन्होंने बहुत देर तक काम किया, यहाँ तक कि रात हो गई, अभी उनका काम ख़त्म नहीं हुआ था. अभी तो वो विंडो जो उन्होंने तोड़ी थी वो भी ठीक करने वाली रहती थी और फेंस जो था उसको भी ठीक करना था. They said they would come back the next afternoon and work till all was tidy again, but by this time they realized how much damage they had done. तो फिर जो कहते हैं कि अभी हम चलते हैं, फिर कल दोपहर को हम आएंगे और फिर जो जितना भी काम रह गया वो हम करेंगे. अब उनको एहसास हुआ था कि उन्होंने कितनी ख़राब की थी चीज़ें. The next afternoon they continued the repair. When they had almost completed them, father appeared on the scene. He was still pretty stunned. जो है वो अगली दोपहर को वो आते हैं और उन्होंने अपना काम दोबारा से शुरू किया रिपेयर करने का और अब तकरीबन उनका काम ख़त्म हो गया था. जब पापा जो है वहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि वो बहुत नज़्म ज़ब्त से, बहुत डिसिप्लिन से थे. Thank you boys, he said, but don't ever do anything like this again. Too many boys are ready to destroy beautiful things regardless of what it costs to produce them, just as long as they enjoy themselves or do the things they want to do. वो कहते बॉयज़ को कहते हैं बहुत शुक्रिया, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ ना करना. लेकिन बहुत सारे बॉयज़ जो है वो चीज़ें जो है वो ब्यूटीफुल चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो उनकी कॉस्ट बहुत होती है, लेकिन उनको जो है वो अपनी गेम इंजॉय करते करते उनको ख़त्म कर दें. इफ़ इट इज़ नॉट चेक देयर विल बी एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वेंडर्स. वी डू नॉट वांट द कंट्री टू बी रीओन्ड बाय दैम. अगर हम चाहते हैं कि ऐसे रेंटल्स दोबारा ना पैदा हों तो हमें जो है वो वी डू नॉट वांट, ना ही हम ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो दोबारा तबाह बर्बाद हो जाए. येस सर, दैट्स राइट सर, एग्रीड द boys who were now very repented. Well, we will never do anything like this again. जब उन्होंने पापा ने समझाया तो उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अब दोबारा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे. I hope you won't, said father as the boys turned to leave. And remember, respect for other property is one of the first rule a good citizen should obey. पापा जाते जाते उनको कहते हैं कि अब मुझे उम्मीद है तुम लोगों से, और याद रखना कि कभी भी दूसरों की जो प्रॉपर्टी होती है, इनकी चीज़ें हैं, उनको तोड़ना मत, उनका ख्याल रखना. एक अच्छे शहरी होने के नाते आप लोगों का ये फ़र्ज़ है. ठीक है.